मैं रत्ना देवी। मेरा घर जलियांवाले बाग ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। मैं घर 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। मैं ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ क्योंकि मेरा घर वाला भी उसे समारोह ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। मैं ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜੀ ਚਲੀ ਆਈ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂ? ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। बढ़िया, मतलब कि तुम्हारे तो आंसू भी निकल आए। Yes, that's why it's so emotional. Like मतलब मैं जो भी ये वाला जब मैंने करेक्टर किया था, गूज़बम्स हैं इसमें लिटरली। अभी तो मैंने पूरा किया, इसलिए मैंने आपको आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज मैं इसमें खुद ही अपने आप को कंट्रोल। थोड़ी देर और रुकता तो पता लगा सामने वाला भी रोने लग गया। आपने जिक्र किया माधुरी, वो डांस की वजह से ही आई इस लाइन में। एक्सप्रेशन कितने आईज के, मतलब कि उसकी जो आंखें ऐसे ऐसे, वो आपको भी सिखाते हैं? वो अभी सिखाएंगे, अभी हमारा सेशन नेक्स्ट ईयर है। कुछ चल रहा है आंखों वाला? कुछ नहीं, अभी नहीं चल रहा। कुछ आते हैं वैसे? नहीं अभी नहीं आता। कुछ तो किया होगा आंखों से। नहीं, वो ऐसे ऐसे लाइक वो अभी सीखेंगे, मतलब धीरे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं दुआ करता हूँ कि ये इंटरव्यू मुकेश छाबड़ा देखे और वो आपको किसी फिल्म में कास्ट करे, वो कहे कि सैर बॉम्बे आ जाए। क्योंकि सबसे बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर तो वही है मेरे ख्याल से। वही है ऑब्वियसली। यस, प्लीज मुकेश छाबड़ा जी। हमारे पंजाब में एक लड़की है, नहीं न्यू फेस है, कि जॉब के बाद जिस दिन पहला दिन था नोटिस पीरियड खत्म हुआ है ना, पता है कि सुबह नौकरी पे नहीं जाना है ना, तो वो सुबह कैसी थी? वो सुबह I can't express that emotions because उसमें फिर ऐसा ही मतलब स्टार्ट हुआ मेरा। तो एक्टिंग स्कूल कहाँ ज्वाइन किया? ये मैंने किया सुचेतक स्कूल ऑफ एक्टिंग है 71 में, जो कि अनीता शब्दीश मैम और शब्दीश सर उनको चलाते हैं। राइट। और अनीता मैम तो बहुत बिल्कुल टाइम से थिएटर कर रही हैं, मतलब कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस थी कि तुम ये कर सकते हो, ये वाली ज्वाइन कर सकते हो। मैंने काफ़ी और भी सर्च किया एक्टिंग स्कूल के बारे में, बट फिर मैंने अनीता मैम का देखा थोड़ा सा, उनका मेरे को नेचर अच्छा लगा, तो मैं क्या, मैं डांट डूंट के नहीं सीख सकती, मेरे को कोई प्यार से सिखाएगा तो ओके है, सीख जाऊंगी, है ना। तो फिर मैं अनीता मैम के पास गई। तो हाय सहर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने 2-3-4 हफ्ते के बाद इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। तो कहाँ बिजी थे आप? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं तो कब सॉरी से की कोई बात नहीं है, लेकिन आई नो कि आपको काम था। बिल्कुल, मैं तो कब से आना चाहती थी। मैं इतनी हैप्पी थी जब आपने मुझे कॉल किया इंटरव्यू के लिए। फिर सडनली कुछ प्लान बन गया, जैसे मेरे 2 शूट्स आ गए अचानक, तो वहाँ पे टाइम लग गया। वहाँ पे वेदर कुछ ऐसा था, मनाली में हमारा शूट था। वाओ, कितना मजा आता है, मतलब कि ना आउट स्टेशन मनाली में तो मतलब हिल स्टेशन तो मेरे फेवरेट हैं। अगर हिल स्टेशन में कोई भी कुछ भी काम हो तो मैं इतना हैप्पीली जाती हूँ ना, और अगर यहाँ नजदीक हो तो फिर मैं ओ माय गॉड इट्स अ जॉब। वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो गई ना यहाँ पे, तो बिल्कुल मजा नहीं आता। बिल्कुल नहीं मजा आता। इवन मैं गर्मियाँ तो मैं लाइक ही नहीं करती, मतलब मुझे विंटर्स बहुत पसंद है। अगर यहाँ पे सर्दियाँ नहीं होंगी तो मैं पहाड़ों में चली जाती हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपका दोनों जगह घर है। बिल्कुल। तो मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना जो है पहाड़ों में गुजारती हूँ अपनी फैमिली के साथ। जब टाइम मिलता है हम ज्यादा से ज्यादा हम कसौली चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत नजदीक है। तो वीकली हम वहाँ पे, अदरवाइज ज्यादा वेकेशंस हैं तो हम मनाली, श्रीनगर कहीं भी जा सकते हैं। सही बात है, वो डिपेंड करता है कितने दिन फ्री है, वो डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ये शौक कहाँ से आया सहर को कि मुझे मॉडलिंग या एक्टिंग में जाना है? ये शौक तो मेरा बचपन से है। मतलब बचपन में जब मैं टीवी देखती थी और मैंने कोई मूवी देखनी, तो वहाँ पे हर एक्ट्रेस की जगह पे मैं अपने आप को इमेजिन करती थी। अच्छा, सबसे पहले किसकी जगह इमेजिन किया? सबसे पहले आई थिंक मैंने माधुरी दीक्षित की कोई मूवी देखी थी। आई डोंट रिमेम्बर वो कौन सी थी। तो एक तो माधुरी दीक्षित का डांस, उनके फेस एक्सप्रेशन और उनका जो भी वो एक्ट करती हैं, मतलब इतना ज़्यादा हैपनिंग हो जाता है सब कुछ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब उनकी मैंने कोई मूवी देखी तो मैं, यार काश मैं भी इनकी जगह पे होती। तो मेरा शुरू से ये शौक है, और शुरू से एक्टिंग से ज़्यादा मुझे डांस का है।
मुझे ये था कि मुझे डांस में कुछ करना। कथक ट्रेन ना? यस, नॉट ट्रेनर बट अभी सीख रही हूँ। सीख रहे हो या मैं ट्रेनिंग अभी चल रही है? 6-7 मंथ्स हो चुके हैं, मतलब क्लासेस ले रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा है वो, उसको मेरे को लगता है कि उसको आ गया तो फिर सब कुछ आ गया, क्योंकि एक्सप्रेशन। एक्चुअली कथक तो ऐसा है कि अगर आप स्टार्ट करो सीखना तो मतलब आप हफ्ते के बीच बीच में आप भाग जाओगे। वो क्यों? वेरी टफ। अच्छा। कोई नहीं कर सकता, मतलब हम 3 लड़कियां थी जिन्होंने स्टार्ट किया, तो मैं तो कसम खा के आई थी, मैं क्या जो मर्जी हो जाए मैं तो करूंगी पक्का, कि छोड़ूंगी नहीं बीच। मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था। अब पहले कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं कर नहीं पाई, अब जब मुझे टाइम मिला तो ऑब्वियसली मैं उसको यूटिलाइज करूंगी। तो जैसे मुझे टाइम मिला, सबसे पहले मैंने कथक क्लास ढूंढी, कहाँ पे जाऊँ, फिर मैंने प्राचीन कला केंद्र में ज्वाइन किया। कौन से? 71 में। यस, एक चंडीगढ़ में भी है, एक 35 में भी, एक 71 में। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया, 1-2 क्लासेस लगाई मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब 1 वीक के बाद थोड़ा सा टफ होता गया, लाइक जो उसका फुटवर्क होता है ना, वेरी टफ। बट मुझे ये था कि नहीं, मैंने करना है। तो मेरे साथ 2-3 स्टूडेंट्स और थे, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोला नहीं हमसे नहीं होगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं करूंगी, तो तब से मैं कंटिन्यू। तो बचपन कहाँ बीता सारा? बचपन सारा मेरा बीता डिस्ट्रिक्ट पटियाला में, एक विलेज है वहाँ पे। और बस मैं +10 के बाद में यहाँ पे मोहाली हम शिफ्ट हो गए थे फैमिली के साथ। ओके। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा अभी जो ये डिसीजन लिया आपने एक्टिंग में आने का, तो कितना सपोर्ट रहा फैमिली का? ऐसा है कि शुरू में फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि मुझे बचपन से डांस का बहुत शौक था, तो अब ये नहीं पता था कि डांस में मैं करूंगी क्या, स्कोप नहीं पता था उस टाइम पे, है ना, जब मैं +1 +2 में थी। तो मदर को भी ये था कि डांस में जाएगी, डांसर बनेगी, स्टेज पे डांस करेगी। अब मतलब वो एक माइंड सेट होता है फैमिलीज का, है ना, इंडियन फैमिलीज का, कि डांस में क्या करेगी। अब मैं जब इस लाइन में आई हूँ तब मुझे पता चला है कि डांस नहीं, आप एक एक्टर बन सकते हो, उसमें आप अपना डांस का शौक पूरा कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अरे माधुरी, आपने जिक्र किया माधुरी, वो डांस की वजह से ही आई इस लाइन में। एक्सप्रेशन कितने आईज के, मतलब कि उसकी जो आंखें ऐसे ऐसे, वो आपको भी सिखाते हैं? वो अभी सिखाएंगे, अभी हमारा सेशन नेक्स्ट ईयर है। आंखों वाला कुछ नहीं, अभी नहीं चल रहा। कुछ आते हैं वैसे? नहीं, अभी नहीं आता। कुछ तो किया होगा आंखों से, ऐसे लाइक वो भी सीखेंगे, मतलब धीरे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारा कथक का है वो 7 इयर्स का है, पर उसको शॉर्ट करके 3 इयर्स का किया है, क्योंकि हमारे जो अभी जो न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है वो कुछ ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे स्कॉलर्स आए हुए हैं। तो उनके साथ मैं यहाँ की एक लौती स्टूडेंट हूँ जो यहाँ की हूँ पंजाब की, अदरवाइज कोई रशिया से है, कोई मुझे लगता है कि पंजाब में ऐसा कोई कल्चर नहीं है वैसे। नहीं है ना? ज्यादातर एक्ट्रेस नहीं करती हैं ना, एक्टर्स नहीं करती हैं। अब ये अपना शौक है, अब मुझे बचपन से शौक था तो मैंने उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए। और ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो सबसे पहले तो आपका आईज एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका फुटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो हम फैमिली पे थे। हाँ, फैमिली ने, अब जैसे डांस की मैंने बात की तो उनको यही था, नहीं बोला नहीं करना। तो फिर मैंने +2 के बाद फिर मैंने कॉमर्स लिया, फिर मैंने स्टडी की। मैंने प्रॉपर, फिर मैंने छोड़ दिया। 2 + 2 किया या नहीं, मैंने +1 2 + 2 3 होता है। किया मैं आगे बता रही हूँ आपको। +1 +2 कॉमर्स की, उसके बाद फिर मैंने CPT एंट्रेंस दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने सोचा मैं CA करती हूँ, पर CA वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा नीचे आ जाती हूँ। फिर मैंने CS ट्राई किया, तो मैंने हाफ CS किया, फिर मैंने BCom किया, MCom किया। तो ये स्टडी सारी मैंने कंप्लीट की अपनी जॉब के साथ। मैं जॉब करती थी, आफ्टर +2 से ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, मतलब अपना खर्चा खुद निकालना है। बिल्कुल। तो आफ्टर +2 से मैं थी, पहले मैंने थोड़ा एडमिन में वर्क किया, फिर उसके बाद मेरी एक ही कंपनी में मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, उन्होंने मुझे HR मैनेजर बना दिया आफ्टर 1 और 2 इयर्स। तो मैं बहुत अच्छा, मेरा सब कुछ सेटल था। और ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे। तो लास्ट ईयर ये मैंने डिसीजन लिया इस फील्ड में आने के लिए। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं मम्मा को कि मम्मा बस हो गया मेरा, कि जो आप चाहते थे वो मैंने कर दिया। मैंने स्टडी की, मैंने जॉब कर ली, अब जो मैं चाहती हूँ, अब क्योंकि मैं थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो गई थी कुछ टाइम पहले ऑफिस में काम करके, क्योंकि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने मदर को बोला कि
इनफ, अब नहीं मैं कर सकती। और वो भी है ना कि अभी क्या है ना कि थोड़ा सा हमारा फेस पे चार्म है ना, वो चीजें हैं जो हम अभी शोकेस कर सकते हैं, है ना। थोड़े टाइम बाद वो सब नहीं होगा, है ना? और ये इंडस्ट्री मेरे को लगता है बहुत शॉर्ट टर्म है, है ना। और फीमेल्स के लिए तो वैसे ही शॉर्ट टर्म बहुत है ना। अब इसमें एज बहुत मैटर करती है, आप कितनी एज के हो, आपका लुक नहीं देखा जाता, ये वो मतलब 100 चीजें हैं, मतलब अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। अब कई बार नहीं भी पूछते, कई बार पूछते भी हैं, तो वो चलो अभी तो मेरी एज बहुत बड़ी है, बट फिर भी मैंने, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है आप तुमसे बात करके कि मुझे लगता है पता नहीं तुम्हारी कितनी एज होगी ना, तुमने पढ़ाई भी की पर सब मैंने जॉब के साथ किया ना। तुमने जॉब भी की, तुम बड़े भी हुए इसी बीच में, है ना। और कितने बड़े हुए, चलो वो नहीं पूछते। ये वेरी सीक्रेट क्वेश्चन। 20 to 30 के बीच में है ना। हाँ ठीक है, 20 से 30 के बीच में है, अपने आप लगा लो कितना लगाना। कुछ भी लगा सकते हो। सही बात है, 20 ही लगाना। बिल्कुल, जितना कम लगाओगे उतना मेरा फ्यूचर लंबा होगा इस इंडस्ट्री में। नहीं बताता ही, हमने सच बताने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मम्मा ने मुझे थोड़ा बोला कि नहीं यार, अब उनका ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते या ये नहीं चाहते कि मैं अपने सपने जो है फुलफिल ना करूं। उनका ये था कि मैं स्ट्रगल करूंगी। अब मैं बड़ी मुश्किल से सेटल हुई हूँ, बहुत अच्छी मेरी जॉब थी, अच्छा सैलरी पैकेज था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब वो सडनली वो छोड़ के अब मैं इस लाइन में स्ट्रगल करूंगी स्टार्टिंग से, जिसका मुझे ए से बी नहीं पता। अब मैं वहां पे सर्च करूंगी, लिंक्स बनाऊंगी, कैसे करूंगी, तो वो सब चीजों के कारण थोड़ा फैमिली ने मुझे रोका भी। क्योंकि वही है ना कि पेरेंट्स थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चा स्ट्रगल ना करे, बच्चे की लाइफ ईजी रहे, है ना, कि पैसे आ रहे हैं, है ना, उसकी जिंदगी बन रही है, वो चलती रहे। अब उनको ये है कि यहाँ पे जाएगी, दोबारा से स्ट्रगल करेगी। फिर थोड़ा मतलब मम्मा ने थोड़ी देर बोला, फिर मैंने उनको मना लिया है ना कि नहीं, वो तो मान ही जाना था ना। सही। मैंने बोला अब मैंने डिसीजन ले लिया है, अब आप मुझे लेने दो डिसीजन। तो अब मैं नहीं मानूंगी, अब मैं नहीं मानूंगी, अब तो जो मर्जी कर लो। मैं 1 2 3 4 करके रहूंगी माधुरी वाला। अब मैं सब करूंगी। तो माधुरी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बहुत सारे हैं, मतलब आजा नचला जो मूवी आई थी उसमें जितने सॉन्ग थे, ओरे पिया मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग डांस के लिए, उस पे मैंने एक रील भी डाली हुई है इंस्टा पे छोटी सी। बट माधुरी के मोस्टली जितने सॉन्ग्स हैं मुझे बहुत पसंद है, उन पे डांस करना। शुरू से मैं, जो हमारे सरोज खान थे डांस के हमारे गुरु सबके ना, तो उनका जो एक एनडीटीवी पे एक सीरियल आता था एनडीटीवी इमेजिन पे, आजा नचला, हाँ इमेजिन पे आता था, यस नचला वे और आजा नचला ऐसा कुछ नाम था। तो उनके जितने एपिसोड थे मैंने सारे देखने, प्रॉपर लर्न करना, उन्होंने जैसे स्टेप्स बताने मैंने वैसे करने, और इवन वो सारे डांस उनसे सीख के मैंने परफॉर्म भी किए हुए हैं। और मुझे सब पूछते थे तुमने अपने आप बनाया, मैं क्या अपने आप ही कह लो क्योंकि मैंने कॉपी किया है। मुझे किसी ने पर्सनली नहीं सिखाया। फिर मतलब जितने सरोज खान के डांस थे वो सारे मैं करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा मैंने कभी डांस नहीं सीखा था, जो आप सीख रहे हो, जो अब मैं कथक सीख, इससे पहले कभी नहीं सीखा, जो देख के सीखा। देख के मैंने हर चीज कॉपी करनी, वो जैसे कर रहा है। जितने हिंदी बॉलीवुड 90s के जितने सॉन्ग्स होते थे ना, डांसिंग सॉन्ग जितने भी, तो मैंने सब देखने, उसके जैसे स्टेप्स करने की कोशिश करना। मतलब इतना मुझे क्रेज था कि मैं ऐसा करूं। रानी मुखर को देखती थी, हाय मैं ऐसी होती, करीना कपूर को देखती थी और मैं ऐसे करूं मूवी में, ऐश्वर्या राय, मतलब ये सारी मेरी फेवरेट रह चुकी। आने वाले 5 साल बाद कुछ लड़कियां कहेंगी मैं सहज जैसी हो जाऊंगा ना। होप सो। आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, वो तो होंगे ही होंगे। कल को जब आप बड़े स्टार होगे तो सबसे पहले शहर मेरे को इंटरव्यू देगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, तो ऑब्वियसली अगर मैं लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो मैं सोच के बैठी, इसीलिए मैंने इंटरव्यू किया है। मैं आगे की सोच के चलता हूँ। बिल्कुल, तो मैं आपके पास खुद आऊंगी। नहीं मैं आपके साथ इंटरव्यू फिर मैं आऊंगा क्योंकि आप बड़े स्टार होगे। देखो ना, अभी आप मेरे पास आए हो। अभी आपने मुझे इंटरव्यू के लिए पूछा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई उनका इंटरव्यू, अब जैसे आपने मुझे बहुत फनी बात है, लाइक आपने मुझे कॉल किया तो मैंने आपका नंबर देखा, सोचा किसी से पूछूं ये है सच में नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, फिर मैंने वहां पे चेक किया, मैं क्या मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहते होंगे, लाइक ऑब्वियसली है ना, आपके पास बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे, आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हो, तो मेरा क्यों, मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, मैं इतनी फेमस नहीं हुई, मुझे कोई जानता नहीं है, बट फिर भी आपने मुझे कॉल किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट अगर मैं लाइफ में कुछ अचीव करती हूँ तो ये मेरे लिए, आप करोगे वो तो है कि इट वुड बी माई प्लेजर कि मैं आपके पास आऊंगी और मैं बोलूंगी मैं अब भी आपके साथ इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि ये इंटरव्यू मुकेश छाबड़ा देखे और वो आपको किसी फिल्म में कास्ट करे, वो कहे कि सैर बॉम्बे आ जाए।
क्योंकि सबसे बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर तो वही है मेरे ख्याल से। वही है ऑब्वियसली। यस प्लीज मुकेश छाबड़ा जी हमारे पंजाब में एक लड़की है, नहीं न्यू फेस है, बिल्कुल फ्रेश फेस है। सही बात है। अभी जस्ट घर से आया उठ के। तो किस टाइप का जॉनर देखना पसंद करते हो और करना पसंद है? मतलब मैं तो शुरू से ये सोच के चली हूँ कि मैं वर्सेटाइल होना चाहती हूँ। अगर मुझे सैड इमोशंस दिए जाएं तो मैं वो अच्छे से करूँ। हैप्पी मूड तो आपको मुझे मेरा पता चल ही गया होगा अभी तक। बिल्कुल। तो हैप्पी हो, सैड हो, थोड़ा मतलब एक्शन टाइप हो, कुछ भी हो, पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हो उस टाइप का हो, तो मैं हर चीज में करना चाहती हूँ। कोई अपने आप को वो नहीं बांधा हुआ कि मेरे को यही करना है, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं, शुरू से नहीं। बट ये है कि अगर मैं कोई इमोशनल सीन करती हूँ तो वो मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। बट बाकी लेट्स सी। कोई डायलॉग याद है किसी का, कोई प्ले में कुछ? ऐसे तो मैंने थिएटर में जैसे जो प्ले किए थे उसमें एक, अब मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है। अब देखो ना, एक थिएटर में एक अलग माहौल होता है ना। नहीं, हल्का सा अगर हम कुछ ट्रेलर देख पाए। ओके, आई ट्राई, बट अगर अच्छा नहीं लगा तो यू कैन हम डिलीट कर देंगे। बिल्कुल डिलीट कर देना। एक उसमें था, रत्ना देवी का था करेक्टर पंजाबी में। जैसे जो अमृतसर में हुआ था, एक कांड हुआ था ना 14 अप्रैल को, विसाखी वाले दिन। तो जो निहत्थे लोगों पे गोलियां वगैरह चली थी, तो वहाँ पे एक करेक्टर था रत्ना देवी। रत्ना देवी का जो हस्बैंड था वो भी उस समारोह में उन्होंने पार्ट लिया था, तो वो भी वहाँ पे गए थे। तो जैसे सडनली उन पे गोलियां चली तो उनकी भी डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो वो घर पे बैठ के, क्योंकि उसका घर बिल्कुल पास में था, वो सब चीज़ें सुन रही थी। तो उसको सडनली याद आता है कि यार मेरा हस्बैंड भी गया था। अब वो ये सोच रही है कि अब मैं जाऊं, वो भाग के वहां पे चली जाती है। अब वहां पे जो भी हुआ वो मैंने प्ले किया था। दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग। फर्स्ट टाइम मैंने उसको मना कर दिया था। मैंने बोला था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मैंने उसके डायलॉग पढ़े तो पढ़ के ही ऐसा लगता था कि लाइक मैं किसी और ही जोन में चली जाऊंगी और मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। तो इस वजह से मैंने 2-3 बार उसको मना किया। तो मैम ने मुझे बोला कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम करो। फिर मैंने वो ट्राई किया, तो उसके कुछ डायलॉग ऐसे थे वो पंजाबी में था। मैं रत्ना देवी, मेरा घर जलियांवाले बाग दे नेड़े ही सी। मैं घर च सुत्ती पई सां जदों गोलियां दी आवाज़ सुनाई दित्ती। मैं त्रंबक के उठ खलोती, क्योंकि मेरा घर वाला भी उसे समारोह दे विच गया सी। मैं आ वेख्या ना तां दौड़ी चली आई, पर आके की वेखदी हां, उत्थे लाशां ही लाशां सन। इन्नियां लाशां दे विच मैं अपने घर वाले नूं किद्दां लब्बां? हाय मेरा घर वाला। तो बढ़िया, मतलब कि तुम्हारे तो आंसू भी निकल आए। Yes, that's why it's so emotional. Like मतलब मैं जो भी ये वाला जब मैंने करेक्टर किया था, गूज़बम्स हैं इसमें लिटरली। मतलब अभी तो मैंने पूरा किया, इसलिए मैंने आपको आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज मैं इसमें खुद ही अपने आप को कंट्रोल। थोड़ी देर और रुकता तो पता लगा सामने वाला भी रोने लग गया। तो इसलिए जब ये मैंने करेक्टर किया था तो जितनी बार हम रिहर्स करते थे उतनी बार आई क्राइड अ लॉट। तो मेरे मैम ने बोला कि मैम भी, मतलब मैम को ऑब्वियसली अच्छा लगता था कि नहीं यार करेक्टर में है, बट मुझे मैम बोलते थे कि एक टाइम जैसे है ना, हम थिएटर में क्या करते हैं कि हम एक बार फास्ट फॉरवर्ड रिहर्सल करते हैं ना, जैसे आपको भी पता होगा। तो जैसे कि हमारे पास टाइम कम है तो फटाफट से हमने डायलॉग पोर्शन करना है, वो मैं कर ही नहीं सकती। मैं जितनी बार करूंगी मैं फुल एनर्जी से, फुल फ्लो से, उसी इमोशन से कर पाऊंगी। तो मेरे मैम और सर कहते ये इसका सीन ऐसे कर लेते हैं, बाकी तुम सब फास्ट फॉरवर्ड करो। तो मैं वैसे ही, क्योंकि मेरे से होता नहीं वैसे। तो ये एक्टिंग क्लासेस कब से स्टार्ट की? मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी तो मैं सबसे पहले पहले मैं जॉब वाले पे भी आना चाहता हूँ। हाँ। कि जॉब के बाद जिस दिन पहला दिन था नोटिस पीरियड खत्म हुआ है ना, आप पता है कि सुबह नौकरी पे नहीं जाना है ना, तो वो सुबह कैसी थी? वो सुबह आई कांट
I can't express that emotions because I was so happy, you know, क्योंकि एक टाइम था जब मैं ऑफिस में बहुत डिप्रेस्ड रहती थी कि यार ऐसा नहीं था कि मेरी जॉब अच्छी नहीं थी, मेरी जॉब में इतनी रिलैक्स थी, मतलब मेरे नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते थे, तो मैं बहुत खुश थी। बट एक वो होता है ना कि जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, तो जब वो चीज आ गई कि मैं अब कर सकती हूँ, तो जब मैं मॉर्निंग उठी सो रिलैक्स्ड। पहले तो मैं थोड़ा सा लेट उठी, थोड़ी सी चीट किया मैंने कि नहीं थोड़ा सा आज लेट उठती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो मैं करना चाहती थी, मैंने उठ के योगा किया। मैं योगा करती हूँ बचपन से जैसे कि, तो योगा किया। फिर मैंने डांस क्लास गई मैं। उसके बाद फिर मैंने पूरा डे स्केड्यूल किया, मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, ये करूँगी वो। तो मतलब पहला डे मेरा बहुत अच्छा था। तो सर वो पहला दिन तो हो गया है ना, फिर उसके बाद वो रूटीन सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, कि सोमवार तो ठीक है बीत गया, अब मंगलवार, बुधवार, वीरवार। गुड क्वेश्चन। है ना, वो कैसे करना? वो ऐसा था कि अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने जॉब छोड़ी, तो फिर सबसे पहले मुझे ये था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए। बहुत टफ लगता था, जैसे 9 to 5 जॉब करना और सडनली घर पे बैठ जाना और कुछ पता भी ना हो कि काम क्या है, करना क्या है, जाना कहाँ है। बेला आदमी तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने सर्च क्या करना है, मैंने अभी कौन से डायरेक्टर को पूछूं, कैसे प्रोफाइल बनाऊं, मतलब लॉट ऑफ स्ट्रेस उस टाइम पे। तो फिर मैंने सबसे पहले, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें ना शायद थोड़ी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, उससे तुम्हें बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। तो फिर मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। उसमें फिर ऐसा ही मतलब स्टार्ट हुआ मेरा। तो एक्टिंग स्कूल कहाँ ज्वाइन किया? ये मैंने किया सुचेतक स्कूल ऑफ एक्टिंग है 71 में, जो कि अनीता शब्दीश मैम और शब्दीश सर उनको चलाते हैं। राइट। और अनीता मैम तो बहुत बिल्कुल टाइम से थिएटर कर रही हैं, मतलब कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस थी कि तुम ये कर सकते हो, ये वाली ज्वाइन कर सकते हो। मैंने काफ़ी और भी सर्च किया एक्टिंग स्कूल के बारे में, बट फिर मैंने अनीता मैम का देखा थोड़ा सा, उनका मेरे को नेचर अच्छा लगा। तो मैं क्या, मैं डांट ढूंढ के नहीं सीख सकती, मेरे को कोई प्यार से सिखाएगा तो ओके है, सीख जाऊंगी, है ना। तो फिर मैं अनीता मैम के पास गई, तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से ऐसे मतलब 3-4 दिन, इसमें भी ट्विस्ट है कि मुझे मतलब जैसे ही उन्होंने मुझे, अभी मेरा 4th डे था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपना कुछ तैयार करके गई थी कि मैम को ना ऐसे सुनाऊंगी कि ठीक लगेगा, है ना, इम्प्रेस करूंगी। मैम ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी हुई थी, तुमने ना फास्ट बोलना, उसको कुछ हिंदी का था। मैं वो तैयार करके गई हूँ और मैम ने कोई उस टाइम पे प्रोडक्शन शुरू करनी थी, तो मैम ने एक प्ले रखा हुआ था और शायद हमारे सुचेतक स्कूल ऑफ एक्टिंग का इनॉग्रेशन डे, एनिवर्सरी थी, 4th एनिवर्सरी। ओके। तो उसकी सेलिब्रेशन थी, तो उसके लिए एक प्रोडक्शन थी। मैम ने बोला कि तुम ना मुझे ये 4 लाइंस बोल के दिखाओ। मैं डर गई, सब देख रहे हैं ना जो बहुत टाइम से वहां पे थे स्टूडेंट्स। मैंने बोला मैम मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरा 4th डे, आप मेरे को भी क्लासेस तो मिली नहीं है, मैं नहीं करूँ। मैम कहते तू बोल के तो देख। तो मैंने उनको बोल के, फील में बोल के बताया डायलॉग्स। मेरा शुरू से ये कि मैं अगर मेरे पास डायलॉग आएंगे तो मैं उसको सिंपली रीड नहीं कर सकती, पहले मैं उसको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ के फिर मैंने उसको उसी फील में पढ़ा। तो मैम वाज शॉक्ड, मैं वाओ, तुम तो अच्छा कर रही हो, तुम कर लोगी। मैं कहा नहीं मैम, ये तो मैं आपको देख के पढ़ के सुना रही हूँ, ऐसे तो मैं भूल जाऊंगी। मैम कहती नहीं यार, अगर तुम ऐसे बोल सकती हो 4th डे तो तुम कर सकती हो। वो गुरु को पहचान, तो हाँ तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे हौसला दिया और फिर उन्होंने मुझे उस प्ले में करवाया। एंड उस प्ले में मेरा बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर था और मैंने सच में वहाँ पे मैं रो भी पड़ी उस कैरेक्टर में। तो जितने भी वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, चीफ गेस्ट वगैरह, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेज किया कि इसने सच में रो पड़ी है, मतलब बहुत अच्छा प्ले गया। उसके बाद से कंटिन्यूसली मैंने सिर्फ प्लेज ही किए, क्लासेस तो गई बाद में। और कितने प्लेस कर लिए अभी तक? मैंने मतलब 8-9 करे होंगे, और उसको भी बहुत टाइम बाद रिपीट बहुत किया। जैसे मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी में किया, फिर मैंने टैगोर थिएटर में 2-3 बार किया, उसके बाद कला भवन में किया, इवन काफ़ी सारी ऐसे और सारी। हाँ, एक सबसे पहला मेरा जो बड़ा प्ले था वो मैंने किया गदरी बाबियां दा मेला, वो होता है जलंधर में हर साल। वहाँ पे 10,000 के करीब वहाँ पे ऑडियंस होती है। तो मेरा पहला प्ले वहाँ पे था एंड आई वाज सो नर्वस, बट मैम ने मुझे बहुत मोटिवेशन। तो मैम भी खुद साथ में करते हैं, मैम डायरेक्ट उस प्ले नहीं मैम भी करते हैं। कुछ जैसे टिपिकल प्लेज होते हैं कि उसमें कोई और कैरेक्टर नहीं बैठ पाता, तो फिर वो मैम ही करते हैं। बट मेरा इतना अच्छा लग था कि मैंने जितने प्ले किए, मैंने बड़े ही प्ले किए और सारे मैम के साथ किए,
जो मैम करते थे, मैम ने वो प्ले मुझे दिए कि मुझे लगता है तुम कर सकती हो। तो ये मेरे लिए बात बहुत बड़ी थी कि मैम ने ये चीज मुझे बोली। और वो हमने अभी एग्जांपल देखा भी आपका, जो आपने करके दिखाया, मतलब लिटिल बिट। अब मुझे लगता है कि कभी टैगोर थिएटर में या आसपास कहीं शो हो तो प्लीज बताना। बिल्कुल, मैं जरूर देखने आऊंगा, क्योंकि वो एक करीब से देखने वाली चीज है, और वो इमोशनल चीज ना थिएटर पे जो फील आती है वो बहुत अलग है, वो आपको सिनेमा में नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। अब सिनेमा में देखो, आप मूवी बनाते हो, जो डायरेक्टर बोलता है आपको वो करना पड़ता है, बट एक थिएटर में डायरेक्टर का पार्ट खत्म हो जाता है जब आर्टिस्ट स्टेज पे चला जाता है। तो नो डायरेक्टर, नो कैमरा, नथिंग। आपको इम्प्रोवाइज जो करना एक्टर है। करेगा वही करेगा। एक्टर, अब एक्टर पे है, वो सब कुछ एक्टर पे होता है। तो इट्स डिफिकल्ट भी है, बट इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है कि ऑन द स्पॉट हमें, अगर हम डायलॉग भी भूल गए तो हमें उसे कवर कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट हो जाती और मुझे लगता है तुम्हारी सिस्टर की ना ये बात बहुत अच्छी थी कि उसने तुम्हें गाइड किया कि तुम एक्टिंग सीखो, है ना, क्योंकि अगर बिना तैयारी के तुम जा रहे हो तो गलत है। हाँ, है ना। अब देखो ना, अब चाहे मेरे अंदर वो एक्ट था, वो मैं कर सकती थी, पर उसको कैसे करना, एक सही दिशा में उसको कैसे लेके जाना, वो तो आपको एक टीचर ही बता सकता है। बिल्कुल। अब उन्होंने जितना वो उन्होंने मुझ पे टाइम, अब प्रोडक्शन में हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे एक हमें ब्लॉकिंग सीखने को मिलती है, हम ऐसे खड़े हैं तो कैसे खड़े होंगे, ऐसे थोड़ी ऐसे चल पड़ेंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज, मतलब एक बहुत चीजें होती है। एक एक्टिंग जरूरी नहीं है कि आप एक एक्टिंग कर रहे हो, वो नहीं, आपको बहुत सारी चीजें और भी साथ में सीखनी चलना कैसे, बैठना चलना कैसे है, देखना किधर है, और अपना फेस कैसे। अब देखो कैमरा में तो हर जगह कैमरा लगा होता है, इस साइड से कैमरा, इस साइड से, तो वो 4-5 एंगल लेके वो मिक्स कर देते हैं। अब थिएटर में ऑडियंस सामने बैठी है, तो वो हमें मैनेज करना है कि पीछे वाला आर्टिस्ट भी दिखे, सामने वाला आर्टिस्ट भी दिखे, साइड वाला भी ब्लॉक ना हो, तो हमें वो ब्लॉकिंग सिखाई जाती है। सही बात है। तो बहुत सारी चीजें मेरे को खुद लग रहा है कि मेरे को आधी तुम ट्रेन करके जाओगी आज। बिल्कुल। और बताओ। और बस मुझे, एक तो मैं बहुत फिल्मी बहुत हूँ, मतलब मेरी आधी लाइफ तो इमेजिनेशन में चली जाती है। मतलब मैं सोचती हूँ कोई अगर मूवी चल रही है तो लाइक, हाँ यहाँ पे मैं हूँ, मेरा ऐसा ही लास्ट कौन सी मूवी देखी जिसमें ये इमेजिन किया? नहीं, ऐसी लास्ट मूवी का ऐसा नहीं है, बट एक मूवी थी पल पल दिल के पास, जो सनी देओल के जो सन था, उनकी फर्स्ट मूवी थी। हाँ, करण देओल की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सहर बांबा के साथ है ना? हाँ, उसका सहर ही है ना? हाँ, उसका नाम भी सहर है। इसलिए नहीं अच्छी लगी कि उसका नहीं, मैं वही याद आया मेरे को, मैंने कहा उसका नाम भी सहर है। हाँ, उसमें जो एक कहीं तुम ही तो नहीं हो? एक उसमें जो क्यूट सी लव स्टोरी बताई हुई है ना, मतलब मैं उस टाइप की हूँ, मुझे लव स्टोरीज और रोमांटिक बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो बचपन में हमें बोलते थे ना, मेरा राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पर। आजकल इंडिया का सबसे बड़ा क्रश चल रहा है कार्तिक आर्यन, क्या तुम्हारा भी है? नो, एज सच नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, कार्तिक आर्यन नहीं, ऐसे वो अच्छे लगते हैं, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं ना। कौन है फिर? मुझे तो एक ही पसंद है। वो भी बचपन से है? वो भी बचपन से मेरा क्रश है। वो आते थे पृथ्वीराज चौहान में, रजत टोकस है उनका नाम। प्लीज, रजत टोकस इज अ वेरी गुड एक्टर। लाइक मैं इतनी क्रेजी थी, एक जब वो पृथ्वीराज चौहान में आते थे, बचपन वाला जो उनका सीक्वेंस था, जैसे ही वो सीक्वेंस खत्म हुआ तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान चेंज कर दिया। जब मैंने उनको टीवी में देखा, वेयर इज माय पृथ्वी, मैंने रिमोट उठाया और ऐसे भरा में क्या मैं नहीं देखूं। उसके बाद मैंने पृथ्वीराज चौहान नहीं देखा। क्या मेरा पृथ्वी कहाँ गया? मेरा पृथ्वी कहाँ गया? तो मतलब इतनी क्रेजी थी, अभी भी हूँ लाइक। और पृथ्वीराज चौहान की वाइफ का नाम क्या था? क्या नाम था उनका यार, आई एम सो सॉरी, ज्यादा पृथ्वी मेरे को याद रहता है। सहयोगिता। अच्छा, पक्का? हाँ, यस। ओके, ठीक है। नहीं, वाकई में टैलेंटेड। और उनका छोटा नाम नंदिनी भी रखा था, और पृथ्वीराज चौहान का सूर्य रखा था, जब उन्होंने नाम चेंज करके वो यात्रा पे जाते हैं अपना कुछ मिशन में। मेरा तो ज्यादा ध्यान पृथ्वीराज चौहान पे होता था। हाँ, वही शक्ल पे था ना? शक्ल पे था, यस। तो कितना मुश्किल है जब आप कर रहे हो, अभी 1 साल हो गया टोटल, तो अभी क्या सीखा इस इंडस्ट्री में तुमने कि हो जाएगा या अभी और वक्त लगेगा? जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे लगता था बहुत इजी है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, यू नो, कि मुझे तो सब आता है, डांस में कर सकती हूँ, एक्टिंग मुझे आती है, और हाइट मेरी अच्छी है, देखने में ठीक ठाक हूँ, ले लेगा कोई, है ना। बट ऐसा नहीं था। मतलब मैं जो सोचती थी वो बहुत गलत चीज़ थी। जब मैं इस लाइन में आई तो मैंने देखा
कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी लड़कियां स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है बचपन से एक्टिंग सीख रही हैं, बचपन से डांस सीख रही अरे हैं। हाँ। और मैं इतना टाइम जॉब में लगा के अचानक से आई हूँ कि मुझे तो स्टार बनना है। तो ये चीज़ें मेरे लिए मतलब बहुत टफ थी। जब मैं आई इस लाइन में मुझे तभी पता चला कि नहीं यार बहुत मुश्किल है। पर अभी धीरे धीरे अब एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था जब मैंने सोचा कि मुझसे नहीं होगा, कि मैंने शायद गलती कर दी, इतनी अच्छी जॉब चल रही थी। ये भी डिप्रेस्ड हो गई थी मैं कुछ टाइम पहले कि क्योंकि सडनली हर चीज रिजेक्ट हो रही थी। मैं कहीं प्रोफाइल भेज रही थी, नहीं हो रहा था, ऑडिशन भेज रही थी, नहीं हो रहा था, सब कुछ जैसे रिजेक्शंस ऑल एवरीवेयर। तो फिर उस टाइम पे मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी, नो डाउट। बट फिर कुछ आपको ये है ना कि आपको सब्र का फल जो है वो थोड़े टाइम बाद मिले, बट मिलता है। तो फिर अब मैं थिएटर में एक प्ले कर रही थी, तो फिर मैंने थिएटर थोड़ा टाइम कंटिन्यू रखा कि चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। तो फिर मैं एक थिएटर में प्ले कर रही थी, वहां पे किसी डायरेक्टर ने मुझे देखा था एक्ट करते हुए। कहाँ पे? ये कहाँ की बात? ये कला भवन की बात है। वहां पे मैं एक प्ले कर रही थी, यही जो मैंने आपको कुछ डायलॉग्स बताए, यही एग्जैक्टली प्ले चल रहा था। तो उन्होंने मुझे वहां पे देख के उन्होंने मुझे एक मूवी के लिए साइन किया था डायरेक्ट। उन्होंने फिर मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया। तो आई वाज शॉक्ड कि मैं इतने ऑडिशन देके मैं रिजेक्ट हो गई और सडनली आई गॉट सिलेक्टेड। सही बात है। तो क्योंकि उन्होंने मेरी लाइव एक्टिंग देखी, उनको शायद कुछ दिखा होगा, है ना। तो उसके बाद फिर वो मैंने मूवी की। अब उसका सिर्फ क्लाइमैक्स पार्ट रहता है, अदरवाइज वो कंप्लीटेड है। फीचर मूवी है, हिंदी बॉलीवुड मूवी है, और होप सो वो जल्दी आए। और मेरी बहुत सारी उम्मीदें देखने को मिलेगी। नहीं, ये थिएटर्स में आएगी। अच्छा। थिएटर्स में रिलीज होगी। हाँ, ओके। काफी बड़ा बड़ी स्क्रीन पे आएगी। बिल्कुल। क्या बात है। और पहली मूवी थी वो। तो उसके बाद फिर मुझे काफी शॉर्ट मूवीज मिली। मैंने 2-3 हिंदी शॉर्ट मूवीज की हैं। वो ये ना कि एक बार आप चले जाते हो तो फिर वो सर्कल बनता है अपने बिल्कुल बिल्कुल, लिंक्स बनते हैं। और तो फिर वो शॉर्ट मूवीज के बारे में बताओ। शॉर्ट मूवीज मैंने हिंदी 2-3 शॉर्ट मूवीज की हैं जो हॉटस्टार पे रिलीज होंगी। ओके। और एक अभी करने जा रही हूँ 2-3 दिन बाद। तो अभी स्केड्यूल ऐसा है कि चलो धीरे काम मिल रहा है। सही बात है। तो और सब चंडीगढ़ में शूट हो रही है या नहीं, कुछ मेरी कुरुक्षेत्र में हुई थी, कुछ दिल्ली साइड हुई थी, कुछ लुधियाना, मतलब स्टेट्स में अभी मनाली ये वो। लेकिन कितनी अच्छी चीज है ना कि आज दिल्ली, कल मनाली। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है। किसी न्यू होटल में चेक इन करना, एक न्यू इन्वायरमेंट, न्यू मतलब सारे लोग नए, ये एक्सपीरियंस करना मुझे बचपन से अच्छा लगता है। रोज देखना कि होटल की वहाँ ट्रे में क्या पड़ा हुआ खाने को, है ना? यस, क्या पड़ा, क्या मंगवाऊं, है ना। तो ये सारी लेकिन खाना तो वैसे तुम कम ही खाती होगी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब खाना मैं खाती हूँ, बट ऐसा है कि शूट से पहले थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि अब देखो मेरी जब चीक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़े मेरा फेस कि और कम करना है, भी कम करना है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा शूट से पहले थोड़ी देर में थोड़ा कुछ ऐसा ऑयली सा अवॉइड करती हूँ खाना। अदरवाइज मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर डाइट प्लान है मेरा, कुछ नहीं। जिम भी मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ योगा करती हूँ। लेकिन वो अच्छी चीज है ना, योगा करना। आई एम योगा लवर, यस। बचपन से मुझे योगा करने का बहुत शौक है। बाबा रामदेव जी की मैं भगत हूँ, जैसे मान लो आप। कपाल भारती किया करो। कपाल भारती, अलोम विलोम, एवरीथिंग। तो ये किसने आदत डाली थी? ये किसने आदत डाली? ये एक्चुअली मेरी आदत, हाँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। अच्छा, किसी को तो क्वेश्चन। किसी को तो देखा होगा ना करते? नहीं, देखा नहीं। रामदेव को तो चलो देख लिया, बाबा रामदेव को, लेकिन घर में किसने पुश किया? नहीं, घर में किसी ने नहीं। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि स्कूल टाइम पे व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, तो हमारा एक फिजिकल का पीरियड लगता था। तो मैम ने मुझे कुछ, हमें सारी क्लास में ऐसा बताया, फिजिकल वाले जो मैम थे उन्होंने बोला कि ये आपने आसन करने हैं, घर से ट्राई करके आना और यहाँ पे दिखाना है। तो तब मेरे को फर्स्ट टाइम वो पता चला कि ऐसा योगा होता है, ऐसा भी करते हैं, कुछ ऐसा भी होता है मेरी लाइफ में ना। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने घर पे जब करके देखा, मैंने किया था चक्कर आसन किया था, ठीक है। तो वो मैंने करके देखा, वो हो गया मुझसे। तो मैंने बोला मुझसे हो गया, अच्छा है यार। तो जब मैं अगले दिन, पर मेरे को आज भी एक बात का रिग्रेट है कि वो मुझे आता था पर मैं मैम को करके नहीं बता पाई। वो ऐसे था कि उस टाइम थोड़ा शाई फील होता था कि हम सूट वगैरह डालते थे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा ना, थोड़ा सा माइंड बच्चों जैसा होता है। पर वो मुझे आता था। मैं इस बात से बहुत खुश थी, सब कर रहे थे, किसी से हो नहीं रहा था पूरी क्लास में। और ये मुझे अंदर से पता था कि मैंने कर लिया। मैं इसी बात में बहुत खुश थी। लेकिन करके नहीं दिखाया। ये मुझे आज तक लगता है यार, वाई। बट चलो, जो मैडम थे, क्या नाम था उनका? मैम का नाम भूल गई मैं। प्रिंसिपल मैम थे। जो भी वो मैडम थे,
वो अगर आप ये इंटरव्यू देखो शहर का, तो इसने वो कर लिया था, इसने वो आपको पता नहीं उनको मैं याद भी होंगी कि नहीं। नहीं, अरे मैडम में बहुत तेज होती हैं। अच्छा। हाँ, जो ऐसे वाले बच्चे होते हैं। एक्चुअली मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। पढ़ाई में नहीं, जब आप कुछ बन जाते, फिजिकल में बहुत जब आप कुछ बन जाते हो ना, तो वही टीचर जब आपको डांटती होती है ना, वो बाद में बोलती है हमें पता था यही करेगी, ये सबसे ब्राइट तो यही थी। नहीं, ये ऐसे बोलती हैं टीचर। नहीं, मैं ना हमेशा, मतलब मेरी सिस्टर ना उसका मैथ बहुत अच्छा है। अच्छा। तो अब मैं मैथ में थोड़ी ऐसे थी, है ना, क्योंकि मेरा शुरू से ही, आपको पता नहीं, मैं बहुत फिल्मी थी, फिल्में देख ली, इधर चले गए, घूम लिया, फिर लिया। अब जो पृथ्वीराज चौहान सीरियल देखती थी, अब मैंने उसके पूरे डायलॉग बोलने। अच्छा। जैसे से योगिता बोलती थी ना, वैसे मैंने पृथ्वी को सामने इमेजिन करना और मैंने पूरे डायलॉग बोलने की मेरा पृथ्वी मेरे को देख। सही बात है। बहुत चाइल्डिश बातें हैं। तुम पृथ्वी, मैं तुम्हारी चांद। मैं तो इवन सेम वैसी कॉस्ट्यूम भी पहनती थी। अच्छा। जैसे वो लहंगा वगैरह से योगिता पहनती थी ना, तो वैसे पहन के प्रॉपर मैंने ऐसे ड्रेसअप होके, मतलब इतनी फिल्मी थी। पढ़ाई की तरफ कहाँ मेरा इतना ध्यान था। मेरी सिस्टर इतनी अच्छी मैथ में, वो मुझे बहुत मार पड़ती थी मैथ के टाइम पे। एक मैथ की बात भी है, लेकिन ये अच्छी चीज है ना कि घर में कोई एक मैथ्स में स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कल को कितनी कमाई हो रही है पता हो। है ना? हाँ, अब मैं अपना फाइनेंस का दीदी को दूंगी। सही बात है, तुमने भी क्योंकि ट्राई तो किया ही हुआ है, कॉमर्स तो की हुई है ना। हाँ, मैंने कॉमर्स की हुई है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी काउंटिंग में। तो मैथ में जैसे मैं अच्छी नहीं थी, और पर मेरा ये था कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प होती थी, मैं जल्दी क्विक लर्नर थी, याद कर लेती थी। और वो तो चलो मेरा मन नहीं था, इसलिए पढ़ती नहीं थी। बात है। तो इसी चक्कर में अब मैथ करने कुछ सम थे जो मुझे याद नहीं थे कि कैसे करना है इसको, फॉर्मूला कैसा लगाना है और कैसे कैसे एंड, पर मुझे उसका आंसर याद था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे से कुछ लिख के नीचे आंसर मैच कर दिया। अच्छा। अब टीचर ने बोला कि तुमने चीटिंग की है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैंने सम भी याद किए हुए। सारा सम मुझे याद था, सिर्फ एक स्टेप बीच में मिसिंग था जो मैं भूल गई, पर मुझे नीचे आंसर याद था, तो मैं तो लिखूंगी ना। सही बात है। क्योंकि मैंने याद किया हुआ था। तो मैम अड़गी, मैम कहती नहीं तुमने चीटिंग की है। मैं क्या मैम, मैंने चीटिंग नहीं, तुमने नीचे आंसर कैसे निकाल दिया। फिर मुझे बताना पड़ा, मैं क्या मैम मैंने ना याद कर लिया था। ये मैंने पहली बार सुना है किसी ने समी याद कर रखा है पूरे का पूरा। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं दुखी हो गई, मैं चलो याद कर लेती हूँ यार, अगर आ गया, अब देखो वही आ गया, मेरा क्या कसूर है उसमें। सही बात है। लेकिन वही है ना कि स्मार्ट बच्चे होने चाहिए। तो यू आर स्मार्ट किड, है ना। यस, कह सकते हो आप। शरारती बहुत थी यार मैं, बहुत, मतलब। तो शरारती बच्चे तो होते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे, तो एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, है ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। ओह यस, ये मेरे लिए बनी है। ये ऐसे ही होता है आजकल तो यही हो रहा है आजकल ऐसे हाँ, पहले बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब देखो ना, सीए, अगर मैं सीए कर रही होती तो आपको पता मैं अभी तक सीए ही कर रही होती। और कितना बड़ा नुकसान हो जाता है ना, वहाँ वो बोरिंग लोगों के बीच में, है ना, वो चश्मा लगा के बैठना, और वो इतने बोरिंग होते हैं ना, सच में होता है ना, उनके बीच में। मेरे ऑफिस वाले अगर कोई इंटरव्यू देख रहा होगा, तो मेरे ऑफिस में सारे लड़की बैठी हुई है, मेरे ऑफिस में सारे सीए थे, तो वो सब बैठे ऐसे देख रहे हैं, तो क्या ही फायदा है ना। कम से कम यहाँ पे फायदा तो हुआ इंडस्ट्री। मैंने तो ऑफिस में भी ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया था, लाइक मेरी ना हमेशा परफॉर्मेंस होती थी, हमारा जो भी एनुअल डे होता था, सबको पता था कि सहर मैम ने कि परफॉर्म करना ही करना है। अच्छा। और मेरे ऑफिस में मैं पहली लड़की थी जिसने सोलो परफॉर्मेंस स्टार्ट की थी। अच्छा। सबसे पहली सोलो परफॉर्मेंस मेरी थी। जैसे ही सब पूछने, जब जैसे मैंने न्यू ऑफिस ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ हमारा ना एनुअल फंक्शन है, तो डांस आपको आता है, आप कर लोगे। मैं क्या हाँ आता है मुझे, मैं कर लूंगी। तो कहते हैं आप किस ग्रुप में। मैं क्या ग्रुप में नहीं आता मेरे को, मैं अकेली करूंगी। अकेले करूंगी। बोला सोलो डांस करेगी तो 1000 बंदों के सामने कर लोगी, भूल तो नहीं जो हमारी उस टाइम पे एचआर थी, उन्होंने बोला कि हमारी बेइज्जती तो नहीं करवाओगी ना। मैं क्या आप मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगी। तो वो पहली परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद मैं ऑफिस में इतना फेमस हो गई थी, मुझे हर कोई बाय नेम जानता था कि सहर नाम की लड़की है, क्योंकि वो उनको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। इवन मैम ने अनाउंस भी किया था, जो हमारे ओनर थे, उन्होंने बोला कि सबका डांस बहुत अच्छा था, पर जो एक सोलो परफॉर्मेंस थी ना, वो सबसे ज्यादा अच्छी थी। वो ये ना अच्छी चीज है ना कि जो सब कर रहे हैं वो मत करो, आउट ऑफ द लीग करो। मैंने शुरू से ही, जैसे स्कूल टाइम भी मैं हमेशा सोलो परफॉर्म ही करना प्रेफर करती थी। एक बार मैं भंगड़ा ग्रुप में चली, मुझे पंजाबी डांस थोड़ा आता है, बट मेरा शुरू से बॉलीवुड डांस में ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कथक, कंटेम्प्रेरी और ऐसा वैसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सहर मेकअप खुद कर लेते हो या
थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत कर लेते थोड़ा बहुत सीख गई हूँ अब। जैसे हर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट को देखती हूँ शूट पे, वो कैसे करते हैं, तो मेरा ध्यान उधर ही होता है, ये कैसे करें। क्योंकि ऐसा होता है ना, लड़कियों को मेकअप करने का बहुत शौक होता है, तो मैं आई एम वन ऑफ देम। तो ऑफिस जब जाते थे तब था इतना? नहीं, तब तो मैं बिल्कुल बड़ा, वैसे मेरा ड्रेसअप ऐसे बिल्कुल प्रोफेशनल होता था, बट मैं मेकअप नहीं करती थी। बड़ा लाइट है ना जो भी है। बिल्कुल। तो अभी किसी ऑफिस वाले का फोन आया, पुराने किसी फ्रेंड का, कि यार सहर तुम्हारी फोटो में देखते हैं अब तो बिल्कुल ही चेंज? बहुत आते हैं। वो तो जैसे मैंने ऑफिस छोड़ा ना, मुझे कितने लोग ऐसे थे, मेरे कलीग्स इतने, जैसे कुछ मैनेजर्स थे, कुछ जूनियर भी थे जिनके साथ मैं बात करती थी फ्रेंडली, तो उन सब का मुझे आता था कि यार तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, कि तुम डिजर्व करती थी। जैसे हम आपको देखते थे कि आप डांस करते हो और आप जितने एक्सप्रेसिव हो, ये वो, मतलब वो सारे ऐसे बोलते थे मेरे लिए, तो वो हमेशा वो बहुत हैप्पी थे। इवन मेरे बॉस मैम जो थे, उन्होंने मुझे इतना रोका, मैं रुकी नहीं। तो जब मैंने फाइनली जाने का डिसीजन लिया, तो उन्होंने, अब वो भी मेरे साथ हैं, इन टच हैं, मतलब वो खुश होते हैं कि नहीं यार तुमने अच्छा डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, हमने एक खोया बंदा, बट तुम अच्छी जगह गई हो, हमें ये नहीं है कि तुम किसी और कंपनी, हमारी कंपटीशन कंपनी में चली गई हो। क्या मैम, आपने खोया नहीं है, मेरी पहली पिक्चर आएगा वो प्रीमियर पे बुलाऊंगी। वो तो मेरी मैम से हमेशा बात होती है। तो मैं मैम के साथ मेरा एक बहुत ही अलग बॉन्ड था, तो वो हमेशा मेरे लिए हैप्पी थे कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी मूवी में देखूं, एक अच्छे प्रोजेक्ट में देखूं, तो वो शी ऑलवेज वेट। और वो ऐसे लोग ना बहुत वो अच्छे लगते हैं कि जो सपोर्ट करते हैं आपके। सपोर्ट, अब इस लाइन में एक अगर कोई फेक भी सपोर्ट कर देना तो वो आपको बहुत रिलीफ देता है। बिल्कुल। अब इस लाइन में मैं अकेली खड़ी हूँ, अब 4 बंदे मुझे ऐसे बोलने वाले हैं, तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ये छोड़ दो, ये कर दो, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। अब उनमें से अगर 2 बंदे भी मुझे बोलेंगे ना, सहर यू आर वेरी गुड, यू कैन डू इट, यू आर बेस्ट, आप तो वैसे ही मोटिवेट हो जाओ। तो ये चीजें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लाइन में। अगर आपको थोड़ा सा कोई पुश कर देना, पुश करने वाला हो आपकी लाइफ में, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, अब मेरी फैमिली है, मुझे हर चीज। कोई ऐसा लड़का है जो उस समय शर्माता हो और अब खुल बात मैसेज करता हो, यार सहर मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया? हुआ था ऐसे, सेम ऐसे हुआ था। एक्चुअली मैंने ना, हम जब इंस्टाग्राम पे डालते हैं आस्क मी समथिंग, है ना, तो उस पे मुझे एक मैसेज आया, वो मेरे ऑफिस से था, एंड मुझे याद नहीं था वो कौन है। तो उन्होंने मुझे लिखा कि ऐसे ऐसे, मैं तब बोल नहीं पाता था, तो जैसे आपने बोला मुझे तभी हंसी आई कि सेम ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे बोला, तो मैं इतना हंसी में कि यार। तो उस टाइम ऐसा बहुत था ऑफिस में, जैसे आप, बट जब आप एचआर में होते हो, आप एक अलग आपकी पोस्ट होती है, तो आपको कोई रीच नहीं कर पाता। तो मैम है ना, मैम डरते थे सारे मुझसे, उनको ना ये वाला मेरा नेचर बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इतनी जॉली नेचर की हूँ, मैं हंसती रहती हूँ। उनके सामने मैंने ऐसे रहना, बिल्कुल ऐसे रहना, और अंदर आके कैबिन में मैं हंसती थी। मेरा जो स्टाफ था, जूनियर स्टाफ था मेरे साथ, सिर्फ उनको मेरा नेचर पता था, क्योंकि उनके साथ मैंने 9 आवर्स, तो मैं नहीं रह सकती ऐसे। सही बात है। तो फिर क्या मैसेज था? यही था, यही मैसेज था एग्जैक्टली। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ये वो, अब मैं क्या रिप्लाई करूँ अब। क्या भाई तूने कब तब नहीं बोला, तो अब तो तेरा बिल्कुल चांस नहीं है। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो जब मौका मिले तब बोल देना चाहिए, बाद में कुछ नहीं बचता। बाद में, हाँ सही बात है। पर ऐसे काफी सारे हो जाते हैं ऐसे सीन। तो आते होंगे वैसे तो बहुत सारे फैन मैसेजेस? बहुत आते हैं। हाँ। कभी कभी मैं दुखी कैसी लगती है टेंशन? शुरू में अच्छी लगती थी। अभी लेकिन अभी तो शुरुआत ही है ना। अभी शुरुआत ही है, मतलब जैसे जैसे स्टार्ट हुए, जैसे फर्स्ट टाइम आने स्टार्ट हुए कि, तो मुझे ऐसा यार कोई मुझे ऐसे बोल रहा है, तो ये जैसे कान तरस जाते हैं ऐसी बातें सुनने के लिए। तो जब कोई बोलता है अच्छा लगता है, बट कई बार जब आप लिमिट क्रॉस कर दो, जैसे कुछ फैंस होते हैं, अब देखो मैं फैंस नहीं बोल सकती, मैं उस लेवल पे अभी पहुंची नहीं हूँ कि मैं अपने फॉलोअर्स को फैंस बोलूँ, बट मुझे ये है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे बोलते हैं, उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इसलिए वो मुझे फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। बट कई बार उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो, अगर मैं उनका अच्छा रिस्पॉन्स, मैं सबको रिस्पॉन्स करती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत ही नहीं जी मैं नहीं करूंगी, मेरे पास 1000 मैसेज आते हैं, ऐसा भी नहीं है। पर जितने मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्लीन होता है, उन्होंने लिखा नहीं यार आप बहुत अच्छी है, वो अच्छा कर रहे हो, तो मैं हमेशा उनको मैसेज करती हूँ। पर ऐसा ही था, जैसे कई बार मैं किसी को ज्यादा मैसेज करूँ, अच्छा थैंक यू कर दिया,
अब वो उनको लगता है कि नहीं यार ये तो फ्रैंक होगी लड़की, तो ये है। तो ये लोगों की थोड़ी गलत फहमी है कि अगर आपको कोई आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है तो दैट डजंट मीन कि आप उनको उस वे में ले जाओ कि नहीं यार। तो ऐसा होता रहता है कभी कभी। मैं अभी इतना माइंड पे स्ट्रेस। तो कभी लो फेज आता है? लो फेज आता है जिंदगी का? आता है जब एक होता है कि जब आपको बहुत सारा काम मिल रहा है, चाहे छोटा मिल रहा है, लो बजट का मिल रहा है, बट आप डेली कुछ कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है। अब एकदम से जब कुछ भी नहीं होता है तब आपको लगता है नहीं यार पता नहीं आगे आएगा कि नहीं, अचानक रुक क्यों गया, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा फ्यूचर। क्योंकि ये लाइन ऐसी है ना, आप रोज नई स्ट्रगल, रोज नया वो। जॉब में ऐसा नहीं था, मतलब मेरी जॉब वाली लाइफ और ये वाली लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ पे मुझे खुद सोचना पड़ता है कि मैं अब क्या करूं, अब ऐसा नया क्या करूं कि जो मैं लोगों को अच्छी लगूं, इनोवेटिव करना, मैं हाँ कुछ इनोवेटिव, मैं कुछ क्रिएटिव क्या करूं ऐसा। तो एक माइंड पे स्ट्रेस भी रहता है, तो उस टाइम हो जाती हूँ थोड़ा सा लो हो जाती हूँ। बट फिर भी मैं अपने आप को, मैं ये कहती हूँ कि मुझे बाबा जी ने इतना दिया है कि मुझे 1 साल में ही मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने सिफारिश करी हो, डायरेक्ट मुझे कई बार मेरा काम देख के, कई बार मेरी लुक देख के, कई बार इंस्टा पे डायरेक्ट, मतलब ऐसा इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत, जैसे भी जो भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं तो मुझे आपने मेरे को भी मना कर रखा है कि बताना नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, हाँ, मेरे कौन रिश्तेदार हैं, मेरी बहन कौन है ना, तो हम वो बात नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि और मेरे को बहुत रहने देते हैं कि लोगों को भी शौक लगे कि शहर कौन है। सर्च करो विकिपीडिया पे, बिल्कुल उसको सस्पेंस मैं बताती नहीं, या फिर कमेंट करके पूछो शहर को डीएम करो और पूछो उनसे कि वो क्या सीक्रेट है जो ये रिवील नहीं कर रही है। ये कब करोगे वैसे? करूंगी होपफुली नेक्स्ट इंटरव्यू, जब मैं कुछ जो मैं थोड़ा बहुत अभी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा, लेकिन मेरे को भी नहीं पता था, मैं सच्ची बताऊं। वो तो तुम यहाँ बैठी थी, तुमने मेरे को बताया तो मेरे को भी बहुत वो लगा कि यार अच्छा ये तो मेरे को भी नहीं पता था। मैंने तो वैसे मैंने प्रोफाइल देखा है ना, तो मेरे को लगा नहीं यार अच्छा प्रोफाइल है, इस पे अच्छा काम हो रहा है, तो इनको बुलाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो मैंने तो वो उस लहजे में बुलाया। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि आपने सिर्फ मुझे देख के और मेरा काम देख के बुलाया। शायद फिर मैं किसी और तरीके से बात करता, है ना। नहीं, आई वाज थिंकिंग इन दैट वे कि आपने मुझे इसलिए बुलाया। नहीं, जब मेरे को नहीं पता था। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरे को बहुत अभी वो लग रहा है कि नहीं, ये मुझे आपका जो बल्ले बॉली नाम से है मैगजीन, तो मुझे मैंने जब आपने मुझे जब कॉल किया था तो मैं सच में मैं सबको यही बताना चाहूंगी कि एक न्यू आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपसे कोई बात करना चाहता है और आपकी बात ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इतनी सारी बातें करने का मौका मिला। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और तुमसे बात करके तो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत कम लोगों से बात करके मजा आता है। और क्योंकि वो इसलिए कि आप कई लोग ना बहुत दब के बात करते हैं, है ना, और मुझे नहीं पता था कि और तुम खुल के बात कर रहे हो तो शायद इसलिए मजा आ रहा है ना। वो होता है कि आप पूछते रहो, है ना, पता है कि आगे से जवाब आ ही जाएगा। तो ये बिल्कुल मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ये भी एक बात है कि जैसे अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, तो नहीं, जैसे अगर मैं किसी शूट पे जा रही हूँ तो वहां पे सारे जैसे आर्टिस्ट बैठे हैं आराम से ना, अपने 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 मूड में बैठे हैं, तो मैं उन सबको ऐसे देखूंगी, ऐसे देखूंगी, कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा है। तो वो मेरे लिए इतना हेडेक हो जाता है ना कि यार मैं ऐसे कैसे सारा दिन बिताऊंगी यार, जितने भी मेरा दिन शूट है मैं कैसे करूंगी। तो मैं खुद बात शुरू करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि आगे से मुझसे कोई बात करेगा, मैं तो तभी करूंगी। मैंने इसी बात पे एक स्टोरी याद आई तुम्हारी कि एक ना बार में एक वेटर था, तो वो अपनी ना स्टोरी उसने बताई कि पहले यहाँ पे लड़के लड़कियां आते थे, तो जब मोबाइल नहीं होता था तो वो आपस में बातें करते थे, है ना, किसी की नज़रें किसी से मिलती थी, कोई स्माइल करती थी, कोई दूसरा स्माइल करता था, तो फिर उनकी सेटिंग होती थी, है ना, फिर वो अगले दिन इकट्ठे आते थे, है ना, फिर किसी और के साथ बात होती थी। कहता लेकिन जब से ये मोबाइल आए हैं ना, तब से कह रहा तो वो चाम ही खत्म हो गया है। हाँ। कोई किसी से बात ही नहीं करता, सब अलग अलग बैठे हैं, अपना मोबाइल में खोए हुए हैं, और कोई किसी की आंखों में नहीं देख रहा, कोई किसी की तरफ नहीं स्माइल कर रहा। हाँ। क्योंकि सब कुछ फोन पे मिल जाता है, फोन पे किसी को देख लिया, किसी को स्टॉक कर लिया, वो डोपामिन मिल रहा है ना आपको, वो जो आपको केमिकल चाहिए वो आपको वहां से मिल रहा है। हाँ। तो आप इसलिए वहां पे खुश हो आप।
नहीं, बट ऐसा मुझे लगता है कि मुझे मेरा नेचर पसंद है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि अगर मुझे कोई बुलाएगा मैं तो तभी बात करूंगी। एक ऐसा मतलब वो नहीं है मेरा टेम्परामेंट। कुछ सड़क पे चलते हुए ऐसा हुआ है कि किसी ने रोक के कहा यार सहर, हुआ ऐसा? कैसे मतलब? कि किसी ने रोक के प्रोफाइल देखी हो, किसी ने कुछ देखा हो? एक बार हुआ था, एक मैं क्लिनिक पे गई थी कुछ फेस का ट्रीटमेंट करवाने, तो वहां पे जब उन्होंने, अब जैसे आपने मुझे कॉल किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ मेरा कोई इंटरव्यू क्यों लेगा। तो वैसे ही वहां पे मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला आप सहर ऑफिशियल 07 हो ना? मैं क्या हाँ मतलब नंबर है? मतलब ये ऐसे ऐसे आप कैसे पूछ रहे हो? कहती मैं आपकी रील्स देखती हूँ, मुझे आपकी रील्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उसको ऐसे देखूं? मैं क्या आर यू श्योर? क्या पहन फटाफट इधर। मैं बोलूं मेरे तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं है। तो इट्स लाइक हाँ ऐसा हुआ एक बार। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, मैं क्या, मैंने जब उसको बोला मैं क्या आर यू श्योर, उसने मुझे देखो मैंने आपको फॉलो किया। मैं क्या थैंक यू सो मच यार, ऐसे लाइव फॉलोअर्स कम मिलते हैं। नहीं वो अच्छी चीज होती है ना, और पता लगता है कि आप कितना आपका काम पसंद हो रहा है। हाँ, अब ऐसे कई लोग होते हैं जैसे जिनको हम टीवी पे देखते हैं पर उनको हम वैसे पहचान नहीं सकते। पर ऐसे उन्होंने मुझे सिर्फ मेरा अभी इतना काम, जैसे रिलीज मैंने आपको बताया कि रिलीजिंग पे है, बट अभी ऐसा सच रिलीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक मेरा अभी सतविंदर बिट्टी मैम के साथ सॉन्ग आया था, वो अभी रिसेंट आया था, बस वही किया है मैंने। तो उसके अलावा भी है नहीं, बट फिर भी अगर लोग पहचाने तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। और जब आपके साथ कोई पिक लेता है, और वो तो सबसे अच्छी चीज होती है ना। हाँ अच्छा, जब मैं थिएटर में होती थी, जब भी मैंने प्ले करना, जैसे ही प्ले खत्म होना तो बहुत सारे लोग मेरे साथ पिक्चर्स लेते थे, तो वो एक स्टार वाली फीलिंग आ जाती थी। नहीं वो एक्टिंग है, मतलब कि वो मैंने छोटा सा पार्ट देखा ना, मैं और देखना चाहूंगा। तो आप कभी वो उसकी रिकॉर्डिंग होती है प्लेस की? हाँ मैं पर्सनली करवा देती थी, बट मैम हमारे इसके हमेशा अगेंस्ट होते हैं कि अगर आप फोन में देखोगे तो थिएटर में कोई नहीं आएगा। इसलिए हमारा कोई भी शो लाइव उस पे यूट्यूब पे नहीं है। नहीं होना भी नहीं चाहिए फिर वो, नहीं तो क्या होता है ना कि आपकी एक एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बट ऐसे मैंने अपने लिए कुछ रिकॉर्ड, मैं ये देखना चाहती थी कि मैं कैसे लगती हूँ, कि लोग मुझे अच्छा बोलते हैं कि तुम अच्छा करती हो, तो सिर्फ इसलिए मैं अपनी फैमिली से रिकॉर्ड करवाती थी कि नहीं आप देखो। तो फैमिली देखने आती है? बिल्कुल, मेरा कभी उन्होंने कोई भी प्ले मिस नहीं किया। अच्छा, सबने यस। वो जिसकी हम बात नहीं कर रहे उन्होंने भी? बिल्कुल सबने, हर कोई आता था। ठीक है, तो उनकी तरफ से क्या फीडबैक आता है? बहुत वो इतना इमोशनल हो गए थे जब उन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम एक्ट देखा। तुम ऐसी भी हो, मतलब अब घर पे थोड़ी ना मैं वैसे कर सकती हूँ या कुछ। तो सडनली अब रिहर्सल्स भी हम अपने स्कूल में करते थे, तो उन्होंने मुझे पॉलिश्ड देखा कि जैसे मैंने उसमें प्ले में किया, स्टेज पे किया, इतनी ऑडियंस के सामने किया और डरी नहीं, कुछ नहीं, फ्लॉलेसली। तो तब उनका जब स्टैंडिंग ओवेशन में सबसे ऊंची क्लैपिंग मेरी फैमिली की थी, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने, तो मुझे प्ले खत्म होते मम्मा आए, दीदी आए, उन्होंने मुझे हग किया, कहते यार तूने बहुत अच्छा किया। तो वो एक तरफ सबकी प्रेज और एक तरफ से फैमिली का, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी उस टाइम पे। वो मजा आता है ना बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो किसी के साथ डिस्कस करते हो कभी कोई प्रोजेक्ट जो आ रहा है? हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे हर चीज़ सजेस्ट भी करता है, वो मुझे बताता भी है गलत सही, उसको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी है। तो मैं किसी और से नहीं, बट मैं हाँ उससे ज़रूर हर चीज़ डिस्कस करती हूँ। कि जैसे मम्मा ने बोला ना कि सबको मत बताया कर, तो मैं एक को बता देती हूँ। एक को तो पता होना जरूरी है ना। बिल्कुल, तो उसको मैं बता देती हूँ, वो मुझे काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी करता है। इज़ वेरी गुड ऑन दैट। तो सर मम्मा के बारे में कुछ बताओ, मतलब कि मम्मा से कितना क्लोज हो, कितना कैसी बॉन्डिंग है? मम्मा के साथ तो मेरी ऐसी बॉन्डिंग है जैसे एक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है ना, जिसको मैं सब कुछ बताती हूँ। इवन जो मेरी सिस्टर्स को भी नहीं पता होता, वो मेरी मम्मा को पता होता है मेरे बारे में। वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बहुत फ्रैंक हूँ मम्मा के साथ, और मतलब मम्मा के बिना जैसे मतलब मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। अब ऐसा बोलेंगे कि मम्माज गर्ल है, ये वो जो मर्जी बोले, बट मुझे क्या कल को तो मैं लड़का भी ऐसे ही ढूंढ के लाऊंगी जो मेरे साथ रहेगा। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो बचपन से यही बोलती हूँ, आपको पता है कि मैं नहीं जाऊंगी। हाँ यस, आप मेरे किसी भी नोन से बात करो, सबको ये बात पता है। मैं बचपन से ये बोलती हूँ कि मैंने मम्मा के साथ ही रहना है। अगर कोई मुझे लड़का, कल को मुझे शादी करनी पड़ी तो वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं है, बट अगर शादी करनी पड़ी तो मैं उस लायक कोई लड़का मिल गया, उस लायक हाँ लड़का मिला,
और वो लड़का जो मेरे साथ रहेगा या तो मम्मा को साथ में रखेगा या फिर वो हमारे घर पे आएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। सही बात। इस बात पे मैं बहुत क्लियर हूँ। और मम्मा के साथ बॉन्ड इसलिए भी अच्छा है क्योंकि मम्मा ने हमें शुरू से ही बहुत फ्रीडम दी है। मतलब जैसे मेरे पापा नहीं है, वो मैं 3 साल की थी जब वो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद से मम्मा के साथ ही हैं हम। मम्मा ने स्ट्रगल है ना, मम्मा का स्ट्रगल बहुत है, मम्मा ने इतना कुछ किया है। कभी लगता है कि सर, वैसे मैं पूछूं अगर कि कभी लगता है ऐसा कि क्या हम उतना कर पाएंगे जितना हमारे पेरेंट्स ने किया है? मुझे नहीं लगता कि जितना, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट जितना मेरी मदर ने मेरे लिए किया, मुझे नहीं लगता कि मैं वो चीज कर पाऊंगी, उनको रिटर्न दे पाऊंगी। मतलब उनको भी, और अगर हम हमारे बच्चे हो ऐसा, नो, नॉट एट ऑल। हम वैसे हैं ही नहीं उस टाइम के पेरेंट्स यार। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई अपने, अब देखो मेरे मम्मा, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो मम्मा कितने यंग थे, उन्होंने सेकंड मैरिज के लिए नहीं सोचा, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ हमारी परवरिश की, और वो भी इतने अच्छे तरीके से की कि मुझे, हमें अच्छी स्टडी दी। फादर के ना होने के बावजूद हम एक विलेज में रहते थे, तो वहां पे मम्मा ने हमें किसी चीज की, मतलब ये नहीं बोला कि तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये नहीं खाना, हर चीज हमें प्रोवाइड की। जबकि हम इतना फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे पापा के जाने के बाद। बट मम्मा ने, वही चीज है कि इसलिए भी मुझे एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे मम्मा के लिए है जो शायद किसी और के लिए कभी भी ना हो। जो मेरा मम्मा के साथ बॉन्ड है, वो मुझे नहीं लगता वो मेरी किसी फ्रेंड, मेरी किसी सिस्टर, इवन अगर को कल मेरी शादी होती है तो मेरे शायद हस्बैंड के साथ भी मेरा वो बॉन्ड ना हो जो मेरा एक मदर के साथ है। बिल्कुल, मदर तो वो चीज़ है ना जो, मतलब कि अब यार बचपन से इतनी स्ट्रगल की है ना, और अब उनकी उम्र है वो बैठ के कि आराम करें, है ना, तो अब कितना मम्मा, मेरा तो इतना बड़ा ड्रीम है, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं मतलब मम्मा हो और उनके पास किसी चीज की कमी ना हो, उनके पास एक ड्राइवर हो अलग से, एक गाड़ी हो, एक घर अलग से हो, मम्मा जहां जाना चाहे। बट मम्मा ऐसे है ही नहीं, मेरे मदर इतने सिंपल हैं। आप अगर कभी आप मेरे मम्मा से मिलोगे तो आप बोलोगे शी इज सो स्वीट, क्यूट, मतलब इतने अच्छे हैं ना वो, मतलब और वो कश्मीर से सॉफ्ट, हाँ कश्मीर से हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। उनको ये सब नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, उनको ये कि आपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करूं। अब मैं जितना मैं हो पाता है कि मैं अगर शूट पे मम्मा को लेके जाऊं तो मैं लेके जाना चाहती हूँ कि मम्मा भी देखेंगे नई नई दुनिया, नई नई चीजें। और मेरा हमेशा से यही है कि मैं कहीं भी जाऊं, दूर जाऊं, तो मैं मम्मा को साथ में लेके जाऊं। सही बात। अभी ना भी एक RJSP है चंडीगढ़ में ना, उन्होंने भी दोबारा शुरू किया है। पहले वो रेडियो में थे, तो उनकी स्ट्रगल ना बहुत ज़्यादा है। पहले वो लाइक RJ रेडियो जॉकी थे, अब ही इज़ अ मल्टी मिलियनियर, उनके पास अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो मैंने उनसे पूछा मदर को कैसा लगता है, कह रहा यार मेरा एक ही सपना था, जैसे तुमने कहा ना कि, कह रहा मदर का एक ही सपना था कि वो ना ब्यास जाते हैं सत्संग पे। तो कहता फिर मैंने उनको बड़ी सी कार्निवल लेके दी। अच्छा। कह रहा उनको पूरी फील आती है वो जब जाती है ना, तो कह रहा मेरे को बड़ी मजा आता है कि अब उनको देख के ना कि उनकी स्ट्रगल जो थी बचपन की, जो मैंने देखा उनको स्ट्रगल कर, क्योंकि उनके पापा भी जल्दी डेथ हो गई थी उनकी, तो उन्होंने सिंगल मदर ने पाला उनको। तो कह रहा मेरे को बड़ा मजा आता है जब वो कार्निवल में बैठ के जाती है ना, वो अपनी फ्रेंड्स को बुलाती हैं, आजा तू भी आजा। तो वो चीज होती है ना, वो बच्चों के जब सपने, माँ बाप के सपने पूरे करें तो फिर वो मजा आता है। मतलब जब मैं अब कुछ करना भी चाहती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे ख्याल में मेरे मदर आते हैं कि मम्मा के लिए कुछ करना है। मम्मा को कल को कोई कहे यार शहर की मदर है, तो ये है उनकी मम्मा। तो मतलब मैं हर चीज में प्रायोरिटी मैं अपनी मदर को देना चाहती हूँ कि मैं कहीं पे जाऊँ, मैं अपनी मम्मा का नाम लूँ। स्टेज पे मुझे पूछा जाए तो मैं मम्मा को बोलूँ मम्मा प्लीज स्टेज पे आओ, क्योंकि जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। जितना मदर ने सपोर्ट किया, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे फादर होते तो कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स लाइक मम्मा के साथ मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड है। तो मम्मा के लिए कोई सॉन्ग डेडिकेशन है? बट मैं ऑब्वियसली गा नहीं पाऊंगी। नहीं, हम आपसे गवाएंगे भी नहीं। हाँ बिल्कुल, नहीं तो आप भाग जाओगे। नहीं हम नहीं भाग जाएंगे, घर से डांट आ जाएगी। हाँ, एक जो सॉन्ग था उसका, सोनम कपूर की मूवी थी ना जिसमें वो नीरजा, हाँ नीरजा, उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, वो सॉन्ग मुझे, मैं जब भी सोचती हूँ, वैसे कथक में मेरे लिए सिंगिंग भी जरूरी है, क्योंकि वो सिंगिंग की भी क्लासेस लगती हैं। वो ताल होती है ना उसमें। बिल्कुल, तालें जो भी होती हैं हमें मतलब गा के सुनानी पड़ती हैं, है ना। तो मैं जब भी 2-3 क्लासेस मैंने लगाई थी, तो मैंने उनको बोला था सर को, मैं क्या मुझे एक ही सॉन्ग सीखना है, मुझे ये वाला सॉन्ग सिखा दो बस। कहते आपको डेली क्लासेस लगानी पड़ेगी। मैं कि मैं लगाऊंगी। अभी मुझे जितना शूट के बाद टाइम लगता है तो मैं हमेशा क्लास में जाती हूँ, धीरे धीरे चल रहा है। होपफुली मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं आपको गाना भी सुना दूँ।
नहीं, अच्छी चीज है। और वो ना कि रोज कोई नया काम सीखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक्टिंग आप, है ना, कथक, है ना, मेकअप, है ना, अभी और लिस्ट में, और बकेट लिस्ट में क्या क्या है? मेरी लिस्ट में और यही है, एक गाना ही रह गया है, क्योंकि मुझे गाना अच्छा लगता है। अब कोई जूडो कराटे सीखने का तो नहीं है? था पहले। अब नहीं है? अब नहीं है। क्यों? अब शौक चेंज हो रहे हैं। सीधा बॉडीगार्ड रखना है? यस। अब खुद से नहीं, सेल्फ डिफेंस में कर सकती हूँ वैसे, थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ है, लाइक मुझे आता है जैसे। बट अभी मुझे ये है कि अभी मुझे सिंगिंग का है शौक, क्योंकि मेरे मम्मा बहुत अच्छा गाते हैं, मम्मा की आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरे बड़े मासी जी थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, हमारी है फैमिली में थोड़ा सिंगिंग टच, बट मुझे इतना नहीं है। बट अभी जैसे मैं सीख रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं गा सकती हूँ। और मुझे गाना इसलिए भी सीखना है क्योंकि आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा रियाज कर लेती हूँ। थिएटर में कुछ वॉइस एक्सरसाइज भी करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं। कैसे, किस टाइप की होती है? वो तो जस्ट आपको ओम का चैंटिंग करनी पड़ती है, मतलब अच्छा, ओम की। हाँ, मतलब ये होता है कि आपको पेट से आवाज निकालनी है। राइट। तो थैंक यू सहर, थैंक यू सो मच, आप आए और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम दिया। बिल्कुल, और मुझे भी। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम रिवील करेंगे यस वो बंदा कौन था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वाकई में मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी फिल्में मिलें, और क्योंकि कुछ लोगों की जनरली मैं मिला नहीं था आपसे पहले ना, तो अब लेकिन मेरे को ये है कि जल्दी से जल्दी आपको सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। क्योंकि इतना इंसान, नहीं तो लोग ना बहुत फ्लॉन्ट करते हैं अपनी उन चीज़ों को, राइट, जो उनकी होती भी नहीं है। वो तीसरा चौथा रिश्तेदार होता है कोई घर में, वो फिर भी बताते हैं ना, तो ये चीज़। तो थैंक यू सहर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और थैंक्स टू बल्ले बॉली मैगजीन, और थैंक्स टू यू, आपने मुझे कॉल किया और मुझे इतनी सारी बातें करने का मौका मिला, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरा कोई इंटरव्यू हो, मैं बातें करूँ, मुझसे कोई पूछे, तो वन ऑफ दोज ड्रीम्स जो आज मेरा एक पूरा हो गया है ना। तो आपकी ऐसी सारी ड्रीम्स पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।